गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा 16वां लेक्चर है। 15वें लेक्चर में मैंने आपको सुनीता विलियम्स के जीवन की काफ़ी माहिती दी। आज मैंने यहाँ कई मुद्दे लिखे हैं जो आपके स्वाध्यायी पोथी के जो प्रश्न है उसके अंदर ये आईएमपी मोस्ट आईएमपी है। इतने ही मुद्दे जो है इस इकाई के अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो इकाई है इसके इतने ही मुद्दे हैं जो आप इसको रट लोगे तो परीक्षा में इसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जन्म के बारे में है, वो कहाँ उसने अंतरिक्ष में क्या कार्य किया, कितने समय अंतरिक्ष में रही। मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था कि सुनीता अंतरिक्ष में किस तरह से जाती है, नासा द्वारा किस तरह से वो चयनित होती है और उसका कार्य क्या है। तो मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहती हूँ ताकि आप इस सब चीज़ को दूसरी बार याद रख सके। इसीलिए सुनीता का जन्म जो है 19 दिसंबर 1965 अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। पूछा जाता है कि सुनीता का जन्म कब हुआ था, तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। सुनीता ने आकाश में जाने के लिए कौन से प्रेरणा ली थी, तो नील आर्मस्ट्रांग। मैंने आपको बताया था कि नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद के ऊपर पहला कदम रखा तब सुनीता 6 साल की थी। तब से सुनीता ने स्वप्न सजाना शुरू कर दिया था कि मैं भी नील आर्मस्ट्रांग की तरह एक बार आकाश यात्रा करूंगी। उसके बाद जो आता है भौतिक विज्ञान में स्नातक। भौतिक विज्ञान मैंने आपको ये भी बताया था कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान यानी कि जिसमें आता है कार किस तरह से चलती है, यानी कि पृथ्वी की साइज क्या है, पृथ्वी में संशोधन किस तरह से किया जाता है, सब भौतिक चीज़ के बारे में आता है। भौतिक विज्ञान जो है उसके पिता जो है आइंस्टाइन है। सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान में ज़्यादा खोज करने वाला कौन था? आइंस्टाइन था। और भौतिक विज्ञान में उसने स्नातक किया। उसके बाद 1995 में उसने अनुस्नातक किया, यानी कि मैंने आपको वो भी बताया था कि स्नातक और अनुस्नातक क्या है। एमए यानी अनुस्नातक, बीए यानी स्नातक। उसके बाद 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, यानी कि पढ़ाई करने के बाद वो व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ जाती है। उसके बाद आता है अंतरिक्ष स्टेशन में 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। उससे पहले उसने क्या किया तो कि नासा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, नासा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई। इंजीनियर के तौर पर नासा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा क्या है, तो एक बहुत बड़ा जो स्पेस सेंटर है वहाँ की यात्रा हम भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नागरिक अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ जा सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर या तो गूगल के ऊपर ऐसा लिखोगे कि नासा केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यात्रा प्रवास, आपको वहाँ का एक एक पार्ट, एक एक विभाग देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को आगे वैज्ञानिक कैसे बना जाता है, विज्ञान क्या है, ये सब जानना है, तो वो गूगल के ऊपर ये देख सकते हैं। नासा का पूरा ये जो सेंटर है, फ्लोरिडा जो स्पेस सेंटर है, उसको वो देख सकते हैं। वहाँ किस तरह से कार्य किया जाता है, वहाँ लोग किस तरह से संशोधन करते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर बनने के लिए हमें इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इसी तरह यहाँ भी एक इंजीनियर तैयार होता है। किस तरह से वो अवकाश में खोज कर सकता है, किस तरह से वो अवकाश में रह सकता है, ये सब चीज़ यहाँ नासा केनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है, अमेरिका स्थित फ्लोरिडा में है, वहाँ वो इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई थी। सुनीता वहाँ गई, वहाँ एक डिस्कवरी मिशन चल रहा था। वहाँ सब डिस्कवरी आपको पता है, डिस्कवरी चैनल में आप देखते हैं भौतिक विज्ञान की कई खोज दिखाई जाती है, मानव विज्ञान की कई खोज दिखाई जाती है। ये सब वहाँ कुछ
डिफरेंस, कुछ नया होता है। और जिसको ये सब जानने की इच्छा है वो वहाँ जाते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो मानव जो है वो किस तरह से तैयार होता है। जैसे कि हमें अक्षर ज्ञान पाना है तो स्कूल में जाना पड़ता है, इसी तरह अवकाशी खोजों के लिए वो डिस्कवरी मिशन में शामिल होती है और वहाँ वो तैयार होती है। और उसके बाद वो 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के साथ जोड़ने के बाद वो अंतरिक्ष स्टेशन में 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ, अटलांटिस यान का नाम है अटलांटिस यान, उसके 6 साथियों के साथ वो अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचती है। अंतरिक्ष स्टेशन जो है वहाँ वो पहुंचती है। वो अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा जो है वो पृथ्वी से 360 किमी दूर है। हमारी जो पृथ्वी है वहाँ से 360 किमी दूर है। वैसे चांद तो वहाँ से काफ़ी दूर है, पर चांद की जो दूरी है वो 3,84,000 के आसपास कहा जाता है। 3,84,000 किमी दूर चांद जो है वो हमसे है। पर हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा जो है वो सिर्फ पृथ्वी से 360 किमी दूर है। चांद से तो काफ़ी दूर है, पर वो कहा जाता है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी, पहला पांव चहलकदमी, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है, जो कई देशों ने मिलकर बनाया है, काफ़ी खर्चा होता है उस बनाने में, जाने में, आने में, वहाँ भोजन की व्यवस्था करने में। वैसे 6 दिन, हर 6 दिन एक मानव रहित यान वहाँ जाता है और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सामग्री वो पहुँचाता है, क्योंकि हमारा जो ये अंतरिक्ष अड्डा जो है वहाँ कोई ना कोई मानव वहाँ रहता ही है। 6-6 महीने के बाद वहाँ नई टुकड़ी भेजी जाती है ताकि उसकी मरम्मत की जाए और वहाँ रहने लायक उसको रखा जाए, उस स्पेस स्टेशन को रहने लायक रखा जाए। ये सब जो माहिती है आज तो गूगल के ऊपर अंतरिक्ष की काफ़ी माहिती हम प्राप्त कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितना दूर है? 360 किमी दूर है। 70 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी, 70 दिसंबर को उसने आकाश में पहलो कदम चहलकदमी पहलो कदम रखो। सुनीता ने क्या कार्य किया था तो कि सुनीता जो है 194 दिन 18 घंटे, आपको पूछा जाता है कि सुनीता जो है वो आकाश में कितने समय वहाँ वो रही थी। तो सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट रही। इस दरमियान मानव जीवन विज्ञान ह्यूमन साइंस, मानव जीवन विज्ञान जो है, यहाँ हमारा मानव का जीवन पृथ्वी के ऊपर कैसा होता है और आकाश जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहाँ मानव किस तरह से रह सकता है, यानी ह्यूमन साइंस के ऊपर, मानव जीवन विज्ञान के ऊपर उसने वहाँ जाकर कई खोज की। जिस तरह से आज हम डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं और हम डॉक्टर बनते हैं, पर एक समय था जब ऐसी पाठशालाएँ नहीं थी, ऐसी डिग्री देने वाली स्कूल कॉलेजें नहीं थी, तब भी मनुष्य जो है वो अनुभव के तौर पर डॉक्टरी कार्य करता था, सर्जरी भी करता था, शल्य चिकित्सा कहा गया है, तो ये सब करता था। आज ऑपरेशन हो रहा है ऐसा नहीं है, आज से कई साल पहले भी लोग अपने तरीके से मानव सर्जरी कर रहा था। तो मानव जीवन विज्ञान, हमारा जो मानव जीवन विज्ञान है, हम अपने जीवन को, निजी जीवन को हम देखें तो हम ही हमारे ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા। એ શરીર સુખ હોય કે મનનું સુખ હોય, પહેલું સુખ આપણે જાતે જ નરી શકીએ છીએ। यानी कि हमें तंदुरुस्त रहना है तो हम अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक ऐसा केस देखा जिसके हाथ और पाँव की जो स्किन थी वो डैमेज हो गई थी और काफ़ी दवाइयाँ उसने ली थी, पर वो जो है रिकवरी नहीं हो रही थी। उसके बाद
मैंने 2-3 दिन उसके साथ चर्चा की और उसके बाद मैंने उसको कहा कि एक समय था जब रक्तपित्त नाम का रोग होता था और पूरा का पूरा स्किन जो है डैमेज हो जाता था, तो रक्त में पित्त होना, तो शायद उसको भी ऐसा हुआ होगा। उस अंदाज के साथ उसकी ट्रीटमेंट शुरू की गई और वो जो मानव जो है वो उसमें रिकवरी आई। तो मैं ये कहती हूँ ह्यूमन साइंस किसको कहा जाता है? मानव जीवन विज्ञान, यानी कि हमारे मानव बॉडी विज्ञान, ब्लड का विज्ञान हो, हमारे पुर्जों शरीर के अलग अलग भागों का जो विज्ञान है उसको मानव जीवन विज्ञान कहा जाता है, ह्यूमन साइंस कहा जाता है। उसके बाद भौतिक विज्ञान, जिसमें दौड़, वेग, कार में किस तरह से ब्रेक है, भौतिक विज्ञान के अंदर जो वो सब आता है, तो वो भौतिक विज्ञान के बारे में वहाँ किस तरह से उसको भौतिक विज्ञान आकाश में से वो किस तरह से गुरुत्वाकर्षण में वो किस तरह से रहती है, अपने हाथ में ब्रश किस तरह से लेती है, और वहाँ उसने स्पेस वॉक किया, वहाँ से उसने बोस्टन मैराथन की, तो वो सब भौतिक विज्ञान जो है वो उसके साथ उसका कनेक्शन किस तरह से था। और पृथ्वी का निरीक्षण, और सुनीता ने वहाँ से पृथ्वी का निरीक्षण किया कि पृथ्वी, जिस तरह से पृथ्वी से हम चांद का निरीक्षण करते हैं उसी तरह सुनीता ने वहाँ से, यानी कि हमारा जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वहाँ से पृथ्वी का निरीक्षण किया। 360 किमी दूर जो है वहाँ से किस तरह से पृथ्वी दिखाई देती है, तो वो निरीक्षण उसने किया और उसके बाद उसके ऊपर उसने काफ़ी संशोधन किया, काफ़ी वीडियोस उसने उसके हमारे वहाँ से उसने शूटिंग करके हमारे लिए भेजे ताकि हम भी देख सके कि किस तरह से स्पेस स्टेशन में काम किया जाता है, किस तरह से पृथ्वी वहाँ से दिखाई देती है, और जिस तरह से चांद यहाँ से दिखाई देता है उस तरह से पृथ्वी किस तरह से यहाँ को हम देख सकते हैं। ये सब उसने वहाँ से काम किया। शिक्षा और टेक्नोलॉजी, शिक्षा यानी कि एक शिक्षण उसने लिया। हर रोज़ वो कार्य करती, सुबह किस तरह से वो उठती थी, दोपहर का उसका लंच कैसा होता था, शाम का उसका भोजन कैसा होता था, और शिक्षा यानी कि उसने सब शिक्षण लिया उसके बारे में कि किस तरह से हम स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद यहाँ तो उसने काफ़ी ट्रेनिंग ली थी, 9 दिन तक वो पानी में रही थी और सब उसने यहाँ तो किया था, पर वहाँ जाकर भी उसने स्पेस स्टेशन में जाकर भी उसने काफ़ी शिक्षण प्राप्त किया। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषय पर काम किया। टेक्नोलॉजी यानी कि इस पेन इंक जो है उसमें किस तरह से हम उसको चला सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी है। या तो कैमरा किस तरह से चलता है, एक टेक्नोलॉजी है। एसी किस तरह से चलता है, वो एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जिसको हम कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जाहिरात। मैं कुछ बेचने के लिए जाती हूँ तो मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ कि मेरे पास ये 2 चीज़ है और 2 चीज़ इस तरह से काम करती है, इसमें से बेहतर काम करने वाली ये चीज़ है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया, टेक्नोलॉजी और डेमोन्स्ट्रेशन। वहाँ से उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरह से स्पेस शटल ये सब काम करते हैं, किस तरह से हम वहाँ काम करते हैं। तो एक लाइव जीवन उसने वहाँ से हमें दिखाया। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उसने काम किया। સાદી ભાષામાં આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ વસ્તુને આપણે વેચવા જાય ત્યારે એના એક પાર્ટ વિશે આપણે જેને સમજાવીએ છીએ એને આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કહીએ છીએ। वही बात यहाँ सुनीता विलियम्स ने हमें समझाई, यानी कि उसने उस डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर भी वहाँ काम किया। और वापस 19 जून 2007 अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता अपने साथियों के साथ, जो 6 साथियों के साथ गई थी, वहाँ वो वापस आती है। 19 जून 2007 को वो वापस आती है और शायद 6 महीना रहकर वो वापस आती है। उसके बाद अहमदाबाद में उसका भव्य स्वागत रखा गया था। तो वो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में उसका स्वागत रखा गया था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब मुद्दे जो है वो आप घर पर बार बार दोहरा लोगे तो ये जो पाठ इकाई है
3 नंबर की जो इक्का है सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की जो इक्का है उसमें आपको प्रश्न लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में उसने चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। पृथ्वी के यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, यानी कि पृथ्वीની आसपास એ 15 વખત ફરતો હતો। કયું? તો કે આપણું સ્પેસ स्टेशन। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर और अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। पृथ्वी नी आसपास सुनीता 2967 वखत पृथ्वी नी आसपास सुनीता ए स्टेशन माध्यम थी फरेली अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 कलाक 17 मिनट सुधी स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। सुनीता ने ए दरमियान पृथ्वी थी गया पछी ए दरमियान एणे 4 कलाक 24 मिनिट मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। अने ए इससे पहले अप्रैल माह 4 घंटे 4 कलाक 24 मिनट मैराथन जीतने पहली मैराथन अंतरिक्ष में मैराथन तो वहाँ वॉकिंग मशीन रखा जाता है स्पेस स्टेशन के अंदर। वो बाहर नहीं चलती है पर स्पेस स्टेशन के अंदर ही एक वॉकिंग मशीन रखा जाता है और उस मशीन के ऊपर ही वो चलती रहती है, पर वहाँ चलना काफ़ी दिक्कत पड़ा है क्योंकि हम वहाँ पानी की बोतल में से पानी की बूंद निकालते हैं तो भी वो हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो उस भारहीनता भरे जीवन में वो रहती थी। वहाँ उसने मैराथन में भाग लेने का निश्चय किया और वहाँ उसने उस मशीन के ऊपर 4 घंटे यानी कि 4 कलाक सुधी एमणे वॉकिंग करी अने सौ प्रथम पहली वहेली हवाई अड्डानी अंदर यानी कि स्पेस वॉक करी अने मैराथन जीतवावाળી पहली वहेली महिला हती कि जेने महिला एनी पहला एक पुरुषे ए प्रयास करेलो पण सौ प्रथम नंबर लई आवनारी कोण हती तो कि सुनीता विलियम्स मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे यानी कि 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। शैनोन ल्यूसिक नामना एक अंतरिक्ष यात्रीए त्या मैराथन में प्रयास करेलो पण एमणे रिकॉर्ड तोड़ेलो। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन अंदर 6 महीना रह्या छे त्यानो एमनो अनुभव एवो छे कि त्या व्यायाम जरूरी छे। व्यायाम पृथ्वी पर पण जरूरी है कारण के मैं तमने कीधुं के एमणे शोध करेली मानव जीवन विज्ञान ह्यूमन साइंस पर अने भौतिक विज्ञान जो आ बंने उपर ज्यारे एमणे काम करेलू त्यारे एनो ए अनुभव कहे कि जे काम आपणे पृथ्वी पर सारी रीते जीववा माटे आपणा बॉडीने आपणे जाणવું जरूरी छे एवी ज रीतना आकाशनी अंदर पण एमने पोताना शरीरने फिट राखવું પડે છે અને એટલા માટે ત્યાં વ્યાયામ જરૂરી છે। પૃથ્વી પર પણ બોડીને ફિટ રાખવું જરૂરી છે, ત્યાં પણ વ્યાયામ જરૂરી છે, પણ અહીંયા आकाशમાં यानी कि स्पेस स्टेशननी अंदर આપણે આળસ કરી શકતા નથી। એનો પૃથ્વીની ઉપર આપણો 60 કિલો જે વજન છે એ આકાશમાં ગયા પછી માત્ર 10 કિલો वजन આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ। यानी कि ભારહીનતા મેં બીજી વખત કીધું ગુરુત્વાકર્ષણ નથી એટલે ભારહીનતા। જેમ ગુરુત્વાકર્ષણ જો અહીંયા પૃથ્વી પર ન હોત તો આપણા હાથમાં બુક છે એ નીચે ન પડત ઉપર વહી જાત। ન્યૂટને એમની શોધ કરેલી। तो कहेवानो मतलब ये है कि अंतरिक्ष में जे कार्य करी रही थी ए पृथ्वी और आकाश में जे काम करूँ ए बे वच्चे जमीन आसमान फर्क है कारण के बे जमीन और आसमान अलग है।
42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि व्यायाम करना बहुत आवश्यक ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। શરીરની માંસપેશીઓ અને હાડકાઓની જે તાકાત છે એને બનાવવા માટે ત્યાં વ્યાયામ કરવો જરૂરી છે। ત્યાં સ્વાદની કોઈ સ્વાદેન્દ્રિય જે ગુરુત્વાકર્ષણ ન હોવાના કારણે માણસ સ્વાદને અનુભવ નથી કરી શકતો, એટલા માટે આકાશની અંદર જે ભોજન મોકલવામાં આવે છે એ ભોજન પણ અતિ સ્વાદિષ્ટ અને મસાલાદાર મોકલવામાં આવે છે, જેથી કરી અને એ ભોજનમાંથી સ્વાદ લઈ શકે। શરીર કો લચીલા બનાવે रखा जाए। जो व्यायाम करे तो ज एनु शरीर में लचीलापणु रहे, नहींतर ए कड़क थी जाए। जैसा कि साइकिल चलाना, जेम के साइकिल चलावू, दौड़ना, हवा में तैरना, दौड़वू और हवा में तरवू। पानी में तो तरवानुं होय ज छे, पण त्यां गुरुत्वाकर्षण न होवाना कारणे हवा में तरवू ए पण एक अनुभव छे। तमारामांथी घणाए यूट्यूबनी अंदर सुनीता विलियम्सना स्पेस स्टेशनना विडियो जोया हशे तो खबर हशे कि सुनीता केवी रीतना एक रूम में बीजा रूम में उड़ता उड़ता जाए छे। तो एक बहु आह्लादक अनुभव है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, शरीरनु ढीलापणु त्यां तीव्र गति थी खत्म थी जाए छे अने एटला माटे त्यां सखत व्यायाम, व्यवस्थित भोजन अने रेग्युलरी एमनु जे जीवनशैली है ए रेग्युलरी होवी जोईए। जे समय खावू, पीवू, उठवू आ बधुं ज एनुं रेग्युलरी त्यां होय छे। मांसपेशी और हड्डियों को तेज क्षति से जैसी समस्या थी त्यां मांसपेशी अने हाडकाओ ओगळवानी समस्या, क्षति पहोंचे एटले त्यां ओगળી જાય છે એની સમસ્યાઓ हाल આપણા પૃથ્વી ઉપર પણ હાડકાના ઘસારાઓની સમસ્યા ખૂબ જ છે। એમનું કારણ આપણો ખોરાક અને વ્યાયામ ઓછો। પહેલાંના સમયમાં એક પણ કામ મશીનથી નહોતું થતું, એ સમયે લોકો પોતાના શરીરથી બધું કામ લેતા હતા, શરીર પાસેથી બધું કામ લેતા હતા। આજે આપણે સ્માર્ટ વર્ક કરીએ છીએ ત્યારે હાર્ડવર્ક હતું, તો જ્યારે આપણે હાર્ડવર્ક કરતા હતા ત્યારે બોડી પેઇન નહોતું, ત્યારે ડિપ્રેશન નહોતું, અને આના કારણે માણસ ઓલવેઝ एकदम रिलेक्स रहतो हतो। पण आजनो समय जे छे माणस जे छे ए स्मार्ट वर्क करे छे, मशीनथी काम ले छे, तेथी एमना बॉडीनुं एक पण एक्सरसाइज ए करी नथी शकतो अने एना कारणे एना शरीરના पार्ट घसाई जाय छे। नहीं के काम करवाथी पार्ट घसाय छे, कोई पण काम करवाथी क्यारे कोईना बॉडीना पार्ट नथी घसाता, परंतु आपणे आपणा शरीरने कोईपण वस्तुने एक बाजू तमे राखी दो अने महीना दिवस पछी ए वस्तुने तमे लेवा जशो तो ए वस्तु डेमेज थी जशे, खराब थी जशे। एवी ज रीतना आपणुं बॉडी पण एक जग्याए पड्युं रहेशे तो पण ए पड्युं डेमेज थी जाय छे, खराब थी जाय छे। तो ए वस्तु अहींया आपणे सुनीता विलियम्सना अवकाशना अनुभवो अने आपणा पृथ्वीना अनुभवो ने जोईए तो घणुं बधुं आपणने एमां समानता जोवा मळे छे। ત્યાં રોજે ડિબ્બાબંધ ભોજન, ત્યાં મજબૂરી છે ડિબ્બાબંધ ભોજનની, પણ આપણે અહીંયા પૃથ્વીમાં પણ ડિબ્બાબંધ ભોજન કરતા થઈ ગયા છીએ। એ આપણી કોઈ મજબૂરી નથી, આપણે અહીંયા ફ્રેશ ભોજન લઈ શકીએ એમ છીએ, પણ નહીં, આપણે એ કરતા નથી। भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति की समस्या, ऐसी समस्या वहाँ थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मैंने आपको बताया, मानव ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको कहा, जिसको मार्केटिंग भी कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन को मार्केटिंग भी कहा जाता है, काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल, ए सिवाय सुनीता જ્યારે આકાશમાં હતી ત્યારે પોતાના જ સાથીઓના અને પોતાના બ્લડ સેમ્પલ એમણે કલેક્ટ કરેલા, કારણ કે ત્યાં ગુરુત્વાકર્ષણ ન હોવાના કારણે પોતાના બ્લડમાં, બોડીમાં મેન્ટલી, ફિઝિકલી કયા કયા ફેરફારો થાય છે, અને આવનારા સમયમાં, એના પછીના સમયમાં કોઈ માણસને ત્યાં રહેવું હોય તો કઈ રીતના હોય સરળતાથી રહી શકે। પ્લસ એ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ગુરુત્વાકર્ષણ
ને રિલેટેડ ફેરફારો થાય તો સાયન્સ પોતાની રીતે કેવું કામ કરી શકે, આના માટે થઈને સુનિતા વિલિયમ્સે પોતાના બ્લડના સેમ્પલો લઈ અને પૃથ્વી ઉપર કામ કરી રહેલા વૈજ્ઞાનિકો સુધી એણે પહોંચાડ્યા અને એ વૈજ્ઞાનિકોએ ન્યુટ્રિશનને રિલેટેડ, ન્યુટ્રિશન યાની વિટામિન, મિનરલ, આપણે જે ખાઈએ છીએ એમાંથી કેટલા ટકા આપણને વિટામિન મળે છે, આપણે ડબ્બા પેક ભોજન ખાઈએ છીએ તો કેવું આપણને ન્યુટ્રિશન મળે છે, આપણે ફ્રેશ ભોજન ખાઈએ છીએ તો આપણે પેસ્ટિસાઇડવાળું ભોજન લઈએ છીએ તો શું આપણા બોડીમાં ફેરફાર થાય છે, આ બધા જ ન્યુટ્રિશનને રિલેટેડ જે પ્રશ્નો હતા, જે સોલ્યુશન હતા, એ બધા જ સોલ્યુશન સુનિતા વિલિયમ્સે પૃથ્વી ઉપર કામ કરી રહેલા ન્યુટ્રિશન વૈજ્ઞાનિકો સુધી પોતાના બ્લડ સેમ્પલો પહોંચાડી અને એના ઉપર પણ એણે કામ કરેલું. એક રીતે આપણે જોઈએ તો સુનિતા વિલિયમ્સે એક વસ્તુ એવી સાયન્સને રિલેટેડ નહોતી કે જેના ઉપર એણે કામ નથી કર્યું. ખૂબ જ સતત મહેનત, સખત પરિશ્રમ. સ્ત્રીઓએ એમની પાસેથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે સુનિતાએ જે સખત પરિશ્રમ, સખત મહેનત કરી અને જે આગળ વધી, એવી જ રીતના આપણે આપણા લાઈફમાં થોડું ઘણું મહેનત કરીએ તો ઘણા બધા આપણે આગળ વધી શકીએ. સંબંધિત અનુસંધાન કે અનુસંધાન એટલે ખોજ, वैज्ञानिकों तक અને એ खोजને એણે વૈજ્ઞાનિક સુધી પહોંચાડી. સુનિતા ને કહા यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी. सुनीता એ વાત કરે છે કે મને આકાશમાં બધા કરતાં મોટી વાત એ લાગી કે हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. સ્પેસ સ્ટેશનથી, આકાશથી 360 કિમી દૂરથી જ્યારે પૃથ્વીને જોવે છે તો એને એ પૃથ્વી બહુ જ શાનદાર લાગે છે. આપણને પૃથ્વી ઉપર ખાડા ખબડા દેખાય છે પણ ત્યાંથી એને પૃથ્વી ખૂબ જ શાનદાર લાગે છે. દુનિયા को अलग नज़रिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिलती है. દુનિયાને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનો એને એક આનંદ મળે છે कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पेढ़ियों के लिए बचाए. આપણા આ પૃથ્વી નામના ગ્રહને આવનારી પેઢી માટે કેવી રીતના બચાવી શકાય. કારણ કે આપણે ખબર છે આપણે આજે એટલો પ્રદૂષિત પૃથ્વી નામના ગ્રહને કરી નાખ્યો છે. પાણીને પ્રદૂષિત કર્યું છે, એટલો બધો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ, એટલો બધો પેસ્ટિસાઇડનો ઉપયોગ. મેં હમણાં જ કીધું કે ત્યાંથી એમણે બ્લડ સેમ્પલો અહીંયા પૃથ્વીના વૈજ્ઞાનિકોને એટલા માટે મોકલ્યા હતા કે તે ન્યુટ્રિશનને રિલેટેડ માહિતી આપણને આપી શકે. અને એ જ કારણ હતું કે એણે પૃથ્વીનું એટલું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ, મેં અહીંયા લખ્યું છે કે આકાશમાંથી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ, સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું અને એક ભાવ જગત સાથે જોડાણી કે માનવ સાયન્સ સાથે તો એ હતી જ, સાયન્સ સાથે એણે ભાવ જગતને જોડ્યું કે ન કોઈ બોર્ડર, ન કોઈ વાદ, ન કોઈ વિવાદ. આકાશમાં જે 6 વ્યક્તિઓ કામ કરે છે, અલગ અલગ દેશના છે, પણ કાંઈ વાદ નહીં, કાંઈ વિવાદ નહીં. એક કામને કેવી રીતના આગળ વધારી શકાય અને કેવી રીતના એ જ કામની અંદર નવી નવી શોધો કરી શકાય, બસ એક જ એનો ફોકસ હતો. और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. અને સુનિતા એમ કહે છે કે આપણે શું કરવાને પૃથ્વી ઉપર વિવાદોમાં પડેલા છીએ. આગળ એ પૃથ્વી ઉપર એણે ઘણું બધું કામ કર્યું. નई दिल्ली अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस से के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता कहती है यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता. વિશ્વ ત્યાંથી એને બોર્ડરોથી વહેંચાયેલું નજરમાં આવતું નથી. સુંદર પહાડો, સુંદર પૃથ્વી નામનો ગ્રહ, સુંદર ગામો, આ બધું જ એ દિલ્હી નજીક પોતાનું યાન પહોંચે છે ત્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સથી એ જોવે છે અને એ બતાવે છે કે બહુ સુંદર પૃથ્વી નામનો ગ્રહ મને અનુભવમાં મળ્યો. લાસ્ટમાં 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 तो अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी के ऊपर वो आते हैं. अंत में मैं ये इस पाठ को यहाँ पूर्ण करती हूँ और कहती हूँ कि इस सुनीता को गुजरात ने मानद PhD की डिग्री दी. गुजरात विद्यापीठ ने मानद PhD की डिग्री भी दी थी और उसने भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था. तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि सुनीता जैसी होनहार लड़की जो है वो आकाश में जाकर कई खोज उसने हमें दी. और साहित्य के स्टूडेंट या तो 8वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए एक सपना सजाने की बात है कि ऐसे पाठ हमारी पुस्तक में रखे गए और विज्ञान की काफ़ी माहिती हमने प्राप्त की. आज का 16वां लेक्चर यहाँ मैं पूरा करती हूँ. अब 17वां लेक्चर में मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्न करवाऊँगी.